चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या देखेंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह और कहाँ मुड़ता है, एक मिनट कुछ छूटा इसमें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है इसमें कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लाता हूं। कौन सा? तो आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो? पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है? तो याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वही क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक इसको क्या कहते हैं, ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। और इसको क्या कहते हैं? लंब। और इसको क्या कहते हैं? आधार। तो क्या होता है ये? तो ये क्या हो जाता है हमारा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, समझ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन था भाई? क्या क्वेश्चन है हमारा? तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है जो किधर चल रहा है, पूर्व की ओर चल। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एक तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है, तो इसको हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं उसके माध्यम से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ट्रिक का यूज नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन जो मेथड है उसके साथ बनाते हैं, इसको इधर ले आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और देखो एक व्यक्ति किधर चला, पूर्व की ओर। आपको ध्यान में होगा एक कौन सा पूर्व चल रहा है, मतलब ईस्ट में चला। ठीक है, और पूर्व की ओर चलने के बाद किधर मुड़ता है वो, दाई ओर मुड़ता है। दाई मतलब किधर, नीचे के ऊपर, नीचे। कितना चला है पूर्व की ओर, याद रखना है 100 मीटर चला है। यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी है, 100 मीटर चलता है और किधर मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है। और वह 25 मीटर चलता है। ठीक है, दाई ओर मुड़ के कितना चला, ये 100 मीटर चला था और यहाँ पे 25 मीटर। फिर कहाँ चला, बाई ओर मुड़ता है। फिर से इधर, इधर किधर, बाई ए है ना, यही है ना बाई, पूरा बाई ओर मुड़ता है। और कितना चलता है, 45 मीटर चलता है। ये कितना चलता है, 45 मीटर चलता है। फिर क्या, अंत में वह बाई ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बाई किधर भाई, नीचे के ऊपर। कितना चला है, 25 मीटर चलता है। अब क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। एक आदमी, क्या है क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व में 100 मीटर चलता है और चलने के बाद 25 मीटर, कुछ छूट रहा है क्या? 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ रहा है वो? एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ रहा है और 25 मीटर चलता है। ठीक, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 45 मीटर। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है ये।
एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। यार यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे बाईं ओर है ये क्वेश्चन, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर, पहले किधर पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर चला कितना 100 मीटर, और 100 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो बाईं किधर होगा, ऊपर के नीचे, इधर की इधर, 100 मीटर चला, कितना चला 25 मीटर, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर की इधर, इधर कितना चला 25 मीटर, अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, 25 नहीं, कितना चल रहा है 45 मीटर चलता है, और अंत में वह अब 45 मीटर चल गया, फिर कितना वहां चल रहा है 25 मीटर, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और फिर कितना चला 25 मीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आप बताओ किस दिशा में चल रहा है, ये कौन सा दिशा है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में चल रहा है वो, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु कहां था, यहां था, और अभी क्या है, यहां पे है। तो प्रारंभिक बिंदु से जिस दिशा में पूछे वहां पे क्या कर देना, हमको एक एरो खींच देना जब भी डायरेक्शन पूछे। मान लो ए था और ए प्रारंभिक दिशा था और बी क्या था, फाइनल दिशा था। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कौन सा दिशा है ये, यहां से यहां पे वेस्ट है, किस्ट है, पूर्व में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कहां पे है, पूर्व दिशा में है। इसके बाद वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आपको ध्यान होगा कि ये पूरा कितना था 100 था, और यहां से यहां वापस आया, कितना आया ये 45, तो 100 में से 45 घटा दो, कितना बचा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना हुआ 55 ना, 55 मीटर। आगे पूछा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, तो कितना है 55 मीटर, किधर है, पूर्व में, समझे, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है कि दो, क्या यूज करना है अपने को, डिटेल मेथड से ही जाना है। इसमें हम लोग अगर पहला क्वेश्चन देखते तो हो जाता आराम से, राइट लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल हो जाता जो भी था, ठीक है। लेकिन जहां पे हम इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे या क्वेश्चन आएगा, हमको क्या यूज करना है, यही मेथड यूज करना है, ठीक है। आगे चले, चलो एक क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, बनाओ इसको। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, बनाओ इसको। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, चलो बनाते हैं, क्या है, शुरू करो। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, पहले किधर चला है वो, पूर्व की ओर, कितना चला है, आ रहा है ना, देखो तो यहाँ इधर आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, ठीक है। एक आदमी 1 किलोमीटर किधर चला है, एक क्या है, पूर्व, यही है ना, पूर्व की ओर चला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या, हाँ दक्षिण मतलब नीचे, कितना चला 5 किलोमीटर चला, ठीक। आगे क्या बोलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, कितना चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर बोले तो किधर, ऊपर की नीचे, ऊपर ना, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, कितना चलता है
9 किलोमीटर। तो भाई 9 किलोमीटर चल रहा है मतलब ये ऊपर आ जाएगा, और ये 5 ही है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, आप मेरे को बताओ। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, और एक किधर कहाँ है, यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रहा है बात ना। तो यहां तक देखो, ये जो पार्ट है, ये टोटल अगर 9 किलोमीटर है तो नीचे वाला कितना है, 5 होगा। दोनों साइड कितना है, 5 ही है ना। अब यहाँ पे देखो, ए वाला कहानी अगर हम देखें तो ए कितना है, 2 किलोमीटर, तो ए वाला भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। और यहाँ पे कितना चला था, 1 किलोमीटर। ए वाला कितना बचा, 9 किलोमीटर टोटल था, नीचे कितना है, 5 किलोमीटर। तो ए कितना बच गया हमारा, 4 किलोमीटर। तो क्या हो गया, अब देखो यहां से हमको एक ट्रायंगल मिल गया। कैसा ट्रायंगल मिल गया, इस टाइप का। एक कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ए वाला पूरा जो हिस्सा है कितना है, 3, ए वाला 4, एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 बराबर 5। ठीक है, अब अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ए वाला क्या है, आधार का वर्ग, ए क्या है, लंब का वर्ग, और ए वाला है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग आपको पता नहीं है, तो लंब का वर्ग कितना था, 2 + 1 प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना, 2 + 1 बराबर कितना, 3, 3 का स्क्वायर। और ए नीचे टोटल 9 था, और एक यहां से यहां तक कितना है, 5, तो कितना बचा, 4 का वर्ग। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √25 बराबर कितना, 5। तो कितना दूरी पे है, 5। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन आता तो हम यहीं से मार देते। दोनों में क्या है, 5। लेकिन अब आगे क्या पूछा है, किस दिशा में। हमने क्या बोला, आपको जब भी दिशा पूछे तो क्या करना है, हमको एक ठो तीर चला देना है। क्या चलाना है, तीर चलाओ, तीर तीर चलाओ, यहां से यहां पे तीर चला दो। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, बताओ, ऐसा कौन सा डायरेक्शन होता है। तो क्या है ये, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्व में। ठीक है, समझे बात को, कोई डाउट है, नहीं है तो जल्दी उतारो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो देखो क्वेश्चन और बनाओ। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी से ए कितना और किस दिशा में है आपको बताना है। ठीक है, बनाओ। चलो क्या क्वेश्चन है, ए कहाँ है, तो अब आपको देखना है, ए ए ए बी है। ठीक, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ए के पूर्व में। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए तभी तो ए क्या होगा, बी के, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ए बी बी के पूर्व में है। वेरी गुड, बी इधर है तो ए कितना है, यहाँ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, ए बी के पूर्व में कितना है, 6 किलोमीटर। तो इसको कौन बताएगा, 6 किलोमीटर। ये हैंग क्यों हो रहा है भाई बोर्ड। आगे सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर। सी कहाँ है, उत्तर मतलब ऊपर के नीचे कितना है, सी यहाँ है, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर। और क्या है, डी
तो 4 ऊपर में और नीचे में कितना हो जाएगा 8, तब 12 हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है ए में कितना और किस दिशा में, डी और ए में कितना और किस दिशा में है, ये देखो आपको बताना है डी और ए में कितना और किस दिशा में है। तो सिंपल सा तो दिख रहा है यार, क्या दिक्कत हो गया इसमें, कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए क्या है, एक कर्ण का वर्ग हो गया, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है कर्ण का वर्ग। तो ट्रिपलेट भी अगर जानते हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एक ट्रिपलेट कितना था 3, 4 और 5, तो इसी में से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, 8 और क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और कौन सा डायरेक्शन है ये बताओ मेरे को, कौन सा डायरेक्शन है ये ईस्ट है केवल, क्या और कुछ है, कौन सा डायरेक्शन है बताइए मेरे को ये। एक मिनट, क्या क्या पूछा था क्वेश्चन, डी से एक कितना, डी से एक कितना दूरी पे है, तो ये तो फिक्स हो गया कि कितना है 10 किलोमीटर। और आपसे पूछ रहा क्या रहा है डायरेक्शन पूछ रहा है ना, डी से ए कितना और किस दिशा में है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन का एक्चुअल में एरो उल्टा बन गया है मेरे से, इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, तब आपको ज्यादा सही सटीक समझ में आ जाएगा। ये एरो ऐसे होना था। अब बताओ, ए से पूछा ना, डी ए से कितना और किस दिशा में है, तो कितना है 10, तो यहां है कि कौन सा दिशा है ये, देखो दो ही, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। उत्तर पूर्व है कि दक्षिण पश्चिम है, क्या है आ? बात वही है ना, दक्षिण पश्चिम ना, यही तो है ना भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, कैसा है ये, ऐसा है, तो कौन सा है ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, समझ में आया कितना है, तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, एक ये है क्या, चलो क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व बन जाए और पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो, दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, सारा डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, यदि उत्तर क्या बन जा रहा है, उत्तर क्या बन जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है, और क्या बन जाता है पश्चिम, क्या बन जा रहा है नॉर्थ वेस्ट बन जा रहा है, और बोल रहा है यही क्रम चलता रहे। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्या देखना है आपको यहाँ से, यार ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है, अब देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बनने में क्या कहानी हो रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बनने का क्या कहानी है, कितना डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या हुआ है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री किधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो तो कितना घूम रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट बनने में, ये देखो ये वेस्ट है और ये क्या है, तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट बनने में कौन एंटी क्लॉक बोल रहा है भाई, तो ये भी 45 डिग्री क्या बोल रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो आपको साउथ में भी कितना घुमाना पड़ेगा 45 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, दक्षिण घूमेगा 45 डिग्री तो क्या बन जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। क्या क्वेश्चन है, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए,
पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा? यही क्वेश्चन किए थे क्या? सेम? पक्का? क्वेश्चन लिख लियो, यही किए थे? चलो हटाओ, फिर दूसरा करते हैं, यही आ गया वापस। चलो इसको करो, इसको बताओ। इसमें एक घड़ी 9 बजे है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? कहानी वही है, कहानी एकदम सही सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बनाओ। क्या बोल रहे हैं? एक घड़ी में 9 बजे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। एक घड़ी में कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। और 9 बजे क्या कहानी है? यदि इस समय मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो, अगर आप घड़ी देखो, कहाँ गया? अगर अपन घड़ी के बारे में बात करें, दिख रहा है क्या इसमें सर्किल कहीं? ठीक है, एक है हमारा घड़ी। अगर घड़ी में हम लोग देखिए तो क्या बन रहा है भाई? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या कहानी है। तो ए वाला जो है हमारा 12 है, ए क्या है? 1 है, ए क्या है? 2 है, ए क्या है? 3 है, ए क्या है? 4 है, ए क्या है? 5, ए 6, ए 7, ए 8, और ए 9, ए 10, और ए 11। जब घड़ी में 9 बजता है तो क्या करनी कहानी होता है? जब घड़ी में 9 बज रहा है तो जो घंटे की सुई होती है कहाँ पे होती है? 9 पे। और मिनट की सुई कहाँ पे होती है? 12 में। अब बताओ कि एक्चुअल स्थिति क्या हुआ? जो घंटा का सुई हुआ 9 बजे, वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? एक्चुअल कंडीशन में, वास्तविक में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम में। 9 बजे घंटे की सुई कहाँ होनी थी? पश्चिम में। आवर हैंड कहाँ होता है? पश्चिम में, वेस्ट में। और मिनट का हैंड कहाँ होता है? मिनट हैंड कहाँ होता है? नॉर्थ में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नॉर्थ हैंड कहाँ है? उत्तर में है क्या? कहाँ बोल रहा है? यदि मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। ये देखो, अगर ये हम देखिए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो उत्तर से उत्तर पश्चिम जाने के लिए हमको कितना चल रहा पड़ रहा है? 45 डिग्री। किधर? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ से हमको कितना चलना पड़ता है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब हमको क्या मिलता है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब एक क्या बोल रहा है कि घंटे की सुई कहाँ होगी ना? तो जब घंटा की सुई कहाँ पे है अभी एक्चुअल कंडीशन में? पश्चिम में। पश्चिम से किधर चल रहा है हमको? 45 डिग्री कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो ए वाला आ जाएगा। ये क्या है हमारा? साउथ वेस्ट, मतलब क्या? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। समझे बात को? हो गया? अरे मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ सबका। तो बोल तो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पीडीएफ मिल जाएगा सबका। पीडीएफ मिल जाएगा। चलो एक इस पैटर्न पे आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ आप लोग करके, जल्दी बताओ ना, समय वो कम है, खत्म करना है अभी ये टॉपिक को पूरा। बताओ, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, इस प्रकार यह क्रम जारी रहे तो क्या होगा? बताइए जल्दी। चलो, क्या? डी नंबर उत्तर पूर्व? नहीं,
गलत है। चलो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्या बन जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जा रहा है, वेस्ट बन जा रहा है। अब देखो अगर आपको डायरेक्शन एकदम याद नहीं है तो 1 सेकेंड तो लगना है इसको ड्रॉ करने में। क्या जाता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और एक क्या, साउथ वेस्ट। अब क्या बन रहा है, उत्तर पूर्व क्या बन जा रहा है, पश्चिम बन जा रहा है। आप किधर घुमाना चाह रहे हो इसको, देखो अगर इधर घुमाओगे उत्तर पूर्व तो भी हमको वेस्ट मिलेगा, लेकिन हमको ज्यादा घूमना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर घुमा दे रहे हैं। कितना आया, ए यहां से यहां कितना 90 और ए वाला कितना बोला हूं 45, तो टोटल कितना हो गया 135 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह क्या बोला, दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा है, नॉर्थ बन जा रहा है। तो भाई दक्षिण पूर्व कहाँ है, देख लो, दक्षिण पूर्व ए है, नॉर्थ बन जा रहा है, मतलब वापस 135 डिग्री क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। पश्चिम कहाँ है, ये तो यहां से यहां तक 90 और यहाँ 45, तो क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका। एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ चलो देखो, ये है योगा वाला कॉन्सेप्ट है। योगा करते हो तुम लोग, करते हो, कौन कौन सा योगा करते हो। चलो योगा, एक योगा ऐसा होता है, मान लो क्या है सर, और एक क्या है, ये सर है और ये पैर है। तो इसको मुंडी को हम क्या कर दे रहे हैं, नीचे करके योगा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, शीर्षासन जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो और तो हमारा हाथ कैसे है, हमारा मुंडी क्या होता है योगा करते समय, अगर ऐसे है तो हम नीचे जाते हैं तो मुंडी क्या होता है, चेंज होता है डायरेक्शन। लेकिन हाथ का डायरेक्शन क्या होता है, चाहे मुंडी अप रहे चाहे डाउन रहे, हाथ का डायरेक्शन क्या होगा, वही रहेगा। बस अपन इतना ही इसी पे काम करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सुबह एक व्यक्ति क्या कर रहा है, योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर क्या था, ऊपर। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक, दक्षिण मतलब पूछ रही लड़की, दक्षिणी मालूम, चाइनीज है, चाइनीज बोलूं। चलो ठीक है बात है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मान लो एक आदमी है, एक आदमी है सपोज करो, और इसका 2 हाथ है। ठीक है, एक योगा करने का इसको शौक चढ़ा और एक कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और इसका ये हाथ हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, ये इस तरह से योगा कर रहा है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख कैसा है, ये मुख कैसा है, दक्षिण में है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसका मुंडी को क्या कर देना, सीधा कर देना। तो जैसे ही इसका मुंडी सीधा होगा तो मुख जो दक्षिण में है वो मुख कैसा हो जाएगा, ये जब सीधा होके इस फॉर्म में आ गया तो मुख किधर चला जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। अब बोल रहा है तब उसका दायां हाथ किधर होगा। तो अब देखो हाथ में तो कोई चेंजेस होना नहीं था। ठीक है, किस में चेंज हुआ है, मुंह में। तो जब मुंह उत्तर में हो तो व्यक्ति का दायां हाथ किधर होगा, मुंह, हमारा मुंह नॉर्थ में होगा तो व्यक्ति का हाथ किधर होगा, दायां हाथ उत्तर में। सोचो, जस्ट इमेजिन करो, किधर, किधर होगा, सही में उत्तर में है। ये हमने अभी बताया था भाई, ए सॉरी डायरेक्शन बताया था ना। रुक रे, कहाँ जा रहा है, चलो यही देखो, एक क्या है हमारा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। हमने क्या कहा था, क्लॉक वाइज, क्या भाग रहा है भाई, क्लॉक वाइज जब चलेगा तो किधर, राइट होगा, और एंटी क्लॉक वाइज चलेगा तो क्या,
लेफ्ट होगा। हमको क्या बोल रहा है, कौन सा हाथ पूछ रहा है? दायां हाथ। तो दायां हाथ नॉर्थ का दायां किधर होगा? ईस्ट होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ लगे हो भाई इतना खोपड़ी लगाने में? ठीक है, समझ में आया? किसी को उतारना है या घर जाकर देखना है? चलो घर जाकर देख लेना, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं इसको। और एक आध क्वेश्चन इस पे देखते हैं, है क्या? ये क्या है? हाँ चलो, ये भी वही वाला क्वेश्चन है। एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर था तो उसका बायां हाथ किधर किधर होगा? किधर होगा? बताओ जल्दी। अरे बना के बताओ, ऐसे हवा में हो जाए क्या? उसका मुख पश्चिम में है तो मुख को पलट दिए, क्या हो गया? पूरब। तो उसका बायां हाथ किधर? ये पूरब में उसका मुंडी है, तो पूरब के बायां हाथ कहाँ है? ए लेफ्ट और ए राइट, बताओ किधर है? तो किधर हो रहा है, जल्दी बताओ, अभी भी तो बताओ। अरे भैया बायां हाथ किधर है? उत्तर में है। राइट। ये तो और चाइनीज बोल रही है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। बायां हाथ किधर है? उत्तर है कि दक्षिण है? तो फिर उत्तर है ना। इसमें करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन नहीं रहा है। ये देखो, ये सब क्वेश्चन देखे रहा ना, आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। चलो, एक क्वेश्चन है हमारा कि एक सुबह में दो दोस्त हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बतिया रहे हैं। ठंडा का टाइम होगा, सुबह सुबह की बात होगी, ठीक है। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तब अमित का मुख किस दिशा में था? ठीक। देखो, परछाई कब बनता है? तो परछाई बनता है दोपहर में, सही बात है। हाँ, गजब। परछाई बनता है सुबह में और शाम के समय में। जब सुबह में और शाम के समय में क्या बनता है? परछाई बनता है। तो जब सुबह और शाम के समय में परछाई बन रहा है, तो अब मेरे को बताओ कि सुबह का जो परछाई होगा वो किधर बनेगा और शाम का परछाई किधर होगा? अगर हमारा मुंडी सुबह में पूर्व की ओर है तो हमारा परछाई किधर बनता है? पीछे। और पश्चिम की ओर है तो आगे, और उत्तर की ओर है तो, देखो लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना याद से। सुबह का टाइम में सूर्य कहाँ होता है? पूर्व में। जब सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई कहाँ बनेगा? पीछे। और सूर्य जब पश्चिम में होगा तो क्या बनेगा? आगे। और सूर्य जब उत्तर में होगा तो कहां बनेगा? बाएं। और जब दक्षिण में होगा तो परछाई किधर बनेगा? दाएं। देखो, ये सूर्य नहीं है ना, व्यक्ति का मुख के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फेस पूर्व में है तो पीछे, पश्चिम में है तो आगे, उत्तर में है तो बाएं, और दक्षिण में है तो दाएं। ठीक है। अब देखो, अगर यही काम शाम को हो रहा है, कब हो रहा है? शाम को। तो शाम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर पूर्व में है तो कहां बनता है? आगे। पश्चिम में है तो पीछे, और उत्तर में है तो दाएं, और दक्षिण में है तो बाएं। ये अगर याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, इत्मीनान से। क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक, क्या कर रहे हैं? बतिया रहे हैं। बतिया रहे हैं दोनों, मतलब दोनों का थोबड़ा कैसा है? ऐसे ही है, उल्टा पलटा है, तभी बात होता है ना। ऐसे बतिया रहे हैं दोनों खड़ा होके। अब क्या बोल रहा है, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अमित की परछाई किसके कहाँ है? अमित के दाईं ओर है। तो अमित के परछाई कब का बात है, ये ध्यान रखो, सुबह का बात है। अगर अमित के परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, दाईं ओर का मतलब क्या है? अमित की परछाई किधर बन रही है? दाईं ओर। मतलब उसका मुख किधर है? दक्षिण में। अमित का मुख किधर है? दक्षिण में।
तो किसका मुंह पूछा है? हो तो गया, बस ना अमिते का पूछा है ना। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं बन रही है तो अमित का मुख किधर है? तो किधर है? दक्षिण में है। ठीक, अगर यही पूछता कि एक और एक है जया, जया का मुख किधर है? तो इसका दक्षिण है तो उसे किधर हो जाता? उत्तर। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन होगा ऐसा, हटाए। ये क्या यार, ये हट गया क्या? चलो इसको बना लेना, ये तो करवाया था मैं क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं हो रहे तब सुमित का मुख किस दिशा में है? बनाओ इसको आप लोग। देखो जल्दी करो, तुम लोग का बस का टाइम हो रहा है। भगवान, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, सुबह के बारे में कहानी है ये। तो आपको पता है कि सुबह में परछाई किधर बनती है? पीछे। ठीक है, तो पूर्व में है तो किधर बनेगा? पीछे। और पश्चिम में है तो आगे, उत्तर में है तो बाएं, और दक्षिण में है तो दाएं। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है। दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के दाएं बन रहा है, सुमित के परछाई कहां बन रहा है? मोहित के दाएं। तो मोहित के दाएं बन रहा है, मतलब सुमित के क्या किधर बन रहा है? ये सुमित के बाएं बन रहा है ना। मोहित की परछाई, अगर दोनों कौन बात कर रहा है? सुमित और मोहित। और बोल किसके बारे में रहा है? कि सर मोहित का जो परछाई है, इसका, यदि सब सुमित की परछाई मोहित के दाएं बन रहा है, मतलब सुमित के किधर बनेगा? बाएं। और बाएं बन रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? सुमित किस डायरेक्शन में खड़ा है? उत्तर में। और किसके बारे में पूछा आपने को? सुमित ही ना, तो उत्तर। हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन आखिरी लेते हैं और खत्म करते हैं इसको, अगर कुछ हो तो। चलो ये शाम वाला लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक का मुख किस दिशा में है? तो शाम के समय परछाई कैसा होता है? आगे कब होता है? तो हमसे पूछा किसके बारे में है? दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक का मुख किधर है? पूर्व है। खत्म हो गया कहानी। समझे? कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।